नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पर, जिसका नाम है स्टॉक ऑन द गो। ये एकमेव चैनल है जो कोई रिटेलर चला रहा है बाकी रिटेलरों के लिए। ना मैं किसी कोर्स को प्रमोट करने आया हूँ, ना मैं कोई किताब बेचने आया हूँ, ना आपको बोलने वाला हूँ कि कोई जॉइन बटन है जिसको आप लगाइए और मुझे कुछ पैसे दीजिए। वो चिल्लर चिंदी चोरी करने के लिए मुझे करने की भी ज़रूरत नहीं बची है अभी आज के डेट में, और ना मेरी कोई करने की मनीषा है आगे भी। तो मैं ये जो चैनल ओपन किया हूँ, ये मेरे पर्सनल शौक के लिए ओपन किया हूँ कि जो नॉलेज मुझे पिछले 20-25 साल में शेयर मार्केट से मिला है, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूँ और आपको एक जेन्युइन सोर्स मिले जो आपको हर चीज़ ओपनली बताए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सोर्सेस आपको दिखेंगे शेयर मार्केट के नॉलेज के बारे में, कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स मिलेंगे, लेकिन हर कोई अपने पूरे पत्ते नहीं खोलता। वो सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बताएंगे कि भैया ये ऐसा करो वैसा करो, लेकिन फाइनली करना क्या है वो कोई नहीं बताता है। और उसमें सही में सक्सेसफुल वो हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक था ना, कि वो था कि क्यों मैंने छोड़ दी ऑप्शन ट्रेडिंग। पिछले 3-4 साल से मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। करीब करीब 2019 से मैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ। एक ज़माने में मैं ओवरनाइट ऑप्शन सेल करके बैठता था, जिसमें ऑप्शन ज़ीरो होने की राह देखता था। देखो, ऑप्शन बाइंग से तो कभी मेरे पैसे बने नहीं, और किसी और के भी बनते हैं इस पे मेरा कोई ज़्यादा विश्वास है नहीं। क्योंकि ऑप्शन बाइंग ऐसी चीज़ है कि आप एक लॉटरी का टिकट निकाल रहे हो। अगर वो लग गया तो बहुत जम के पैसे बनते हैं, और नहीं लगा तो आप टाई फीस हो जाते हो। कोई न्यूज़ के आसपास अगर कोई ऑप्शन आप बाय करते हो तो शायद कुछ बनता भी होगा, लेकिन वैसे मुझे उस पर कोई भी विश्वास नहीं है। जितने भी ऑप्शन बायर्स आए हैं मार्केट में जो बताते हैं कि इससे पैसे बनते हैं, तो आप उनको बिल्कुल डाउट से देखिए। किसी को भी पैसे मत दीजिए, किसी का कोई कोर्स भी मत कीजिए। आप कुछ महीने तक सारे ऑप्शंस को सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। देखिए, एक कोई तो ऑप्शन 2 रुपए का 100 रुपए हो गया, और उसका एक एडवर्टाइजमेंट टीवी पे चलने लग गया, या व्हाट्सएप पे, या आपके ट्विटर हैंडल्स पे चलने लग गया, तो सब लोग उसके पीछे दौड़ने लगते हैं कि देखो भाई उसने तो एक दिन में 2 रुपए के 100 रुपए बनाए। लेकिन ऐसे ना अपने पूरे शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कम से कम एट सिंगल टाइम 500 से 600 ऑप्शन, मैं तो कम ही बोल रहा हूँ, 1000 ऑप्शन कम से कम अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे चल रहे हैं। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे कम से कम 1000 ऑप्शन, 1000 प्रकार के ऑप्शंस ट्रेड हो रहे हैं। उसमें से कोई 2, 4 या 10 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो सडनली 2 रुपए के 100 रुपए हो जाते हैं। बाकी सारे जनरली वहीं पे रह जाते हैं या कम ज़्यादा होके बंद हो जाते हैं। तो ऑप्शन बाइंग करके पैसे बनती है, इस पे तो मेरा खुद का विश्वास ही नहीं है। कुछ दिनों तक मैंने वो भी ट्राई किया है, लेकिन उसमें कुछ बना नहीं। अल्टीमेटली उसमें पैसे डूब गए, तो मैंने वो तो छोड़ दिया। अब ऑप्शन सेलिंग जो करता था मैं, ऑप्शन सेलिंग 2020 के पहले मैं जो करता था, वो ऑप्शन सेलिंग में करता था पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग, जिसमें मैं वीकली ऑप्शंस बेचता था। वीकली ऑप्शंस बेचने पे अच्छा प्रॉफिट होता भी था शुरुआत में 2019 में, अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ उसमें। एक यानी बहुत अच्छा बोले तो ऐसा कितना अच्छा, जो भी मेरा रेगुलर इनकम था महीने साल का, जो मैं मेरे रेगुलर काम से इनकम जनरेट करता हूँ, जो भी मेरा प्रोफेशन है उससे मैं जितना इनकम जनरेट करता हूँ, उसके बड़े मुश्किल से 10% पैसा मुझे मिलता था ऑप्शन सेल करके। क्योंकि मैं उतनी रिस्क भी लेता था, उससे ज़्यादा रिस्क लेता नहीं था। फिर लेकिन जब मेरे पोजिशनल ट्रेडिंग में जब 2020 का साल आया, और जब मार्केट सडनली दानादन गिरने लग गया, तब सारी तरफ से ऑप्शन स्पाइक करने लग गए। ऑप्शन बाय किए हुए, ऑप्शन सेल किए हुए, सॉरी, कॉल ऑप्शंस भी बढ़ने लग गए, पुट ऑप्शन भी बढ़ने लग गए। दोनों ऑप्शंस अचानक से बढ़ने लग गए, क्योंकि जो टोटल वोलेटिलिटी थी ना, विक्स का जो इंडेक्स था, वो सडनली स्पाइक करने लग गया। उस वजह से ऊपर से भी मार पड़ी, नीचे से भी मार पड़ी, और इतनी हेवी मार पड़ी, क्योंकि मैंने कुछ पुट बेच के रखे थे उस समय, और उसमें मेरा इतना ज़्यादा लॉस हुआ कि आप अपेक्षा नहीं कर सकते। आप अगर सोचोगे तो 2018-19 में मैंने जितने पैसे कमाए थे ऑप्शन ट्रेडिंग करके, ऑप्शन सेलिंग करके, उसके कम से कम 2 गुना पैसे मैंने एक ही 2 दिन में गवा दिए। यानी मेरी 2 साल की पूरी मेहनत एक दिन में खत्म हो गई। तो उसके बाद मैंने कान पकड़ लिए कि भैया ऑप्शन सेलिंग तो इसके बाद पोजिशनल लेवल पे कभी भी नहीं करना। चाहे मार्केट में कितनी भी स्टेबिलिटी क्यों ना दिखे, चाहे सब चीज़ें कितनी भी ईजी क्यों ना लगे, ऑप्शन सेलिंग आप कभी भी नहीं करना। अच्छा, इसके साथ क्या होता था ना, ऐसे बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स थे जो रोज के अपने लाखों के, करोड़ों के प्रॉफिट्स दिखाते थे। आपको भी पता है, आप ट्विटर पे चले जाओ, बहुत सारे चैनल्स हैं। अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे किसी से झगड़े भी नहीं करने। लेकिन वो सारे लोग दिन रात सुबह शाम बैठ के अपनी ऑप्शन सेलिंग की तारीफ करते थे। तो कुछ कहीं तो भी मैं भी कन्विंस हो गया था कि नहीं, ऑप्शन सेलिंग में सच में पैसा बनता है और कंसिस्टेंटली बन सकता है। इसलिए फिर मैंने 2020 के बाद से सिर्फ, पहले तो मैं 6 महीने शांत हो गया, क्योंकि इतना लॉस हो गया था कि उसके बाद तो उठने का कोई स्कोप ही नहीं था। फिर उसके बाद मैंने इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट की। इंट्राडे वीकली ऑप्शंस में मैं सेल करता था, और वो जो भी सेल होता था, मोस्टली तो मैं कॉल ऑप्शन सेल्स करता था। पुट ऑप्शन को मैंने टच करना ही बंद कर दिया जब से वो 2020 की किस्सा हो गया।
उसमें ठीक ठाक पैसा बन जाता था, क्योंकि मार्केट ना बहुत दिनों तक फ्लैटिश था, वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा था। 2021-22 में मार्केट बहुत लंबे देर तक साइडवेज चला, तो कॉल ऑप्शन बेचना और उसके बाद प्रीमियम कलेक्ट करना ये एक रूटीन बन गया था। लेकिन कितने प्रीमियम कलेक्ट होते थे? बहुत माइनर, बहुत माइनर। मेरा ट्विटर हैंडल है, अगर आपको पता होगा तो आप उस ट्विटर हैंडल को फॉलो भी कर सकते हो। आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी देखने को मिल जाएंगी। जो मेरे पुराने पोस्ट है आप वो फॉलो कर सकते हो। उसका नाम है टॉर्टोइस ट्रेडर करके, टॉर्टोइस ट्रेडर करके @चार्ट की, क्योंकि उस समय मैं चार्ट का भी बहुत बड़ा दीवाना था। तो उस चक्कर में मैंने ये ऑप्शन ट्रेडिंग चार्ट को देखकर चालू कर दी थी और कॉल ऑप्शंस बेचता था मैं। 21-22 में ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया, फिर से मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन फिर भी मेरे रेगुलर इनकम का कितना था? वो 20%, 25%। जो मैं रेगुलर काम करता था उससे जो मुझे पैसा मिलता था वो 20-25% मिलता था। उसके 20-25% मेरे पैसे निकल रहे ऑप्शन ट्रेडिंग करके, ऑप्शन सेलिंग करके। उसके बाद धीरे धीरे ना ऑप्शन के प्रीमियम इतने ज़्यादा स्क्वीज होने लग गए, क्योंकि सारे कोई ऑप्शन सेल करने लग गए, तो मार्केट फिर से बदलने लग गया। फिर से मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ने लग गई, क्योंकि छोटे छोटे ऑप्शन सडनली स्पाइक करने लग गए। फिर कहीं तो भी जो तुम्हारे एक ऑपरेटर्स है वो भी किसी किसी ऑप्शन को ज़बरदस्ती में बढ़ा देते थे। कोई भी स्पाइक लग जाता था, ₹2 का ऑप्शन सडनली ₹40 चले जाता था, जबकि अंडरलाइन इंडेक्स जो है वो हिला भी नहीं था। तो ऐसे करके आपके सारे स्टॉप लॉस कटना शुरू हो गया। 22-23 में फिर से मार्जिनल प्रॉफिट कमाता था मैं। लेकिन अगर आपको मैं बताऊंगा तो 2021, 22 और 2023 तीनों साल मेरे प्रॉफिटेबल ही थे ऑप्शन सेलर करके। फिर भी मैंने 2024 में ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दी। तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या था? इसके पीछे मुख्य कारण था कि जो समय की बर्बादी होती थी, सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक की जो समय की बर्बादी होती थी, गर्दन में दर्द आ जाता था वो स्क्रीन देख देख कर। उसके बाद काम में मन नहीं लगता था। जो मैं रेगुलर काम, मेरा प्रोफेशनल काम करता था, उससे मैं हटने लग गया। उस पर मेरा ध्यान नहीं लगता था। अगर कहीं ऑप्शन सेलिंग में या इसमें मेरा लॉस हो जाता है तो मैं मेरा रेगुलर काम भी उस तरीके से नहीं कर पाता था। तो वो ना एक रोज की जो एक थी ना, रोज की दिहाड़ी मजदूरी थी कि रोज जाओ दौड़ो पकड़ो कुछ तो भी किसी को और खाओ, यानी जैसे पुराने जमाने के लोग थे ना, उस टाइप का वो काम बनने लग गया था। और मेरा जो प्रॉपर पोर्टफोलियो था स्मॉल कैप मिड कैप का, वो भी उसकी वजह से हर्ट होने लग गया, क्योंकि कहीं तो भी मैंने उससे भी लिवरेज किया था। तो जब मेरे धीरे धीरे ये बात चालू हुई तो मैंने पहले 15 दिन के लिए ऑप्शन सेलिंग बंद कर दी, ऑप्शन ट्रेडिंग ही बंद कर दी, और पूरा फोकस मैंने मेरे प्रोफेशन पे लगाया और पूरा फोकस मैंने मेरे मिड कैप स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो पे लगाया। और अगर आप देखोगे ना तो मैंने बाद में स्टडी भी किया कि क्या मेरा प्रोफेशन इसकी वजह से हर्ट हुआ है। तो हाँ, हर्ट हुआ है। जहाँ मेरे प्रोफेशन में आइडियली 10-15% की ग्रोथ आनी चाहिए थी ईयर ऑन ईयर, वो मेरा प्रोफेशन फ्लैट चलने लग गया था। और कभी कभी एक साल तो उसमें डिप भी आ गई थी ओवरऑल इनकम में। तो वो दैट वाज अननेसेसरीली वेस्टिंग, यानी मेरा पर्सनल जो टाइम था मैं बर्बाद कर रहा था। प्रोफेशन में जो ध्यान देने की जरूरत थी उसे भी मैं प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था। ये सबको देखते हुए फिर बाद में मुझे ध्यान में आया कि भैया ये ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग बंद करते, 1-2 महीने बंद करके देखते क्या होता है। 2 महीने ऑप्शन ट्रेडिंग बंद की, मानसिक स्वास्थ्य सुधरने लग गया, सरदर्द बंद हो गया। गर्दन में जो रोज शाम को दर्द होता था और गर्दन दबाते हुए बैठता था, मैं बार बार ऐसे ऐसे करते बैठता था, यूँ ऐसे वैसे करते, ये सब बंद हो गया, क्योंकि स्क्रीन टाइम ही मेरा बहुत कम हो गया। यूट्यूब चैनल खोलने तक का मुझे टाइम मिल गया, इसलिए तो मैंने ये यूट्यूब चैनल बाद में खोला है। नहीं तो पहले तो मेरे पास इतना समय ही नहीं था कि मैं यूट्यूब चैनल खोलूँ और कुछ आपका भी मनोरंजन कर सकूँ और खुद का भी मनोरंजन कर सकूँ। तो ये सारे फायदे देखते हुए ऊपर से मेरे करियर में भी उससे ग्रोथ होने लग गई। तो फिर मैंने सोचा कि यार इतनी परेशानी क्यों लेना और इतनी बड़ी रिस्क भी क्यों लेना, कि जहाँ पे मिलता तो 10-15% है आपके टोटल इनकम के, लेकिन जब जाता है तो एक ही दिन में 2 साल का इनकम चला जाता है। तो इतने रिस्की कार्यक्रम में क्यों हाथ डालना, जहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा है और टोटल इनकम बहुत ही कम है। ये किसके लिए है? जिसके पास ना दूसरा कोई काम धंधा नहीं है, जिसके पास कोई रेगुलर इनकम सोर्स ही नहीं है, ये उसी के काम का है ऑप्शन ट्रेडिंग। बाकी जिनके जिनके पास कोई बेसिक इनकम करने के लिए सोर्स है वो इसके चक्कर में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात, आपका जो भी रेगुलर इनकम है ना उसे जनरेट करने की कोशिश कीजिए। ये ऑप्शन ट्रेडिंग के भरोसे मत बैठिए। आपका जो भी रेगुलर कुछ भी काम करो, आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ भी काम कर लोगे ना आज के डेट में इंडिया में, कुछ ना कुछ तो पैसा आपका बन ही जाएगा। आपके बेसिक खर्चे निकल जाएंगे, आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे बनने लगेगा। जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है उसमें आप धीरे धीरे पैसे डाल पाओगे इस इनकम से। चलो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दिया और मेरे प्रोफेशनल काम पे ध्यान दिया और मैंने उसमें 20% 25% की ग्रोथ लाई, तो ये जो ग्रोथ आई है वो मेरे इनकम के ही बराबर है ना। उसी को मैं समझ लूँ कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग का ही है। कम से कम उसमें हेडेक तो नहीं है, सरदर्द तो नहीं है, लूज करने का तो रिस्क नहीं है इतना ज़्यादा। बिकॉज ये ऑप्शन सेलिंग, इंट्राडे बोलो या आप ओवरनाइट बोलो, ये इतना रिस्की कार्यक्रम है कि ये इसमें ना पूरी काबिलियत है कि आपको एक दिन में वो कंगाल कर सकता है। और मैं ना ऐसा कोई भी बैट उठाना नहीं चाहता जिसमें मेरे सालों की मेहनत एक दिन में बर्बाद हो जाए। ये भी एक कारण है कि मैंने ऑप्शन सेलिंग बंद कर दिया है। तो आपको अगर पूरे रीजंस पता चल गए होंगे तो शायद अगर आप अभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे तो आप भी आपके ओवरऑल इसमें चेक करो कि आपका कितना सच में फ़ायदा हुआ है और कितना आपके ब्रोकर का फ़ायदा हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं इसके बाद 3 साल के बाद मैं सीख जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप 10 साल भी कर लोगे ना, आप कुछ नया नहीं सीखने वाले, क्योंकि मार्केट बदलते रहने वाला है।
आपने 10 साल एक चीज़ करके ट्रेन भी हो गए तो भी अगर 11वें साल में मार्केट ने ही चेंज कर लिया खुद को, तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स है। देखिए, एक तो ना बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं ऑप्शन सेलिंग में, इसलिए प्रीमियम बहुत कम होते जा रहे हैं। प्रीमियम कम हो रहा है इसलिए मार्केट जो है वो ऑप्शन बायर के लिए फेवरेबल बन रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मार्केट ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं कर रहा है, इसलिए बायर वालों को भी कुछ नहीं मिल रहा। यानी दोनों लोग जो है ना वो परेशान चल रहे हैं, ऐसा मेरा तो भी मानना है। बाकी देखिए, रिटेल इन्वेस्टर के लेवल पे जो मैंने ये चैनल खोला है, ये अपने तरीके का एकमेव चैनल है और रिटेल को इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं अपने आप को तो कम से कम नंबर 1 मानता हूँ। तो ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया नहीं है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको बहुत सारी फंडामेंटल चीज़ें बताने वाला हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको करना क्या है, कौन से शेयर्स सिलेक्ट करने हैं। बाकी मैंने ना डायरेक्टली शेयर्स के बारे में भी डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है। मेरे पिछले 2-3 वीडियो जो थे उसमें डायरेक्टली हम लोगों ने शेयर्स के बारे में नाम भी लिया है और उसका पूरा बिजनेस भी एनालाइज किया हुआ है। तो इसी में फ़ायदा है, एक थीम पकड़ो, उसके बाद उसके बेसिक फंडामेंटल्स चेक करो और उसमें लॉन्ग राइड करो, अपने काम में ध्यान दो, अपना काम जो भी कर रहे हो उसको फोकस रखो, उसमें ग्रोथ लाओ, उसमें से जो एक्स्ट्रा पैसा बनता है वो इस पोर्टफोलियो में डालते जाओ। धीरे धीरे पोर्टफोलियो ग्रो होगा। एक समय ऐसा आएगा कि पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप आपके काम पे निर्भर नहीं रहोगे। उस समय आप आपके चॉइस से काम करो और लाइफ को एंजॉय करो। तो यही ट्रैक मेरे को सही लगता है। बाकी आप आपके हिसाब से आपको जो सही लगता है आप कर सकते हो। आपका जो समय है मैंने जो लिया है आज का, वो सच में आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा उसमें पक्का हुआ ही होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बने रहिए ऐसे ही एक अच्छे वीडियो के लिए। फिर मिलेंगे कुछ ही दिनों में आप ही के चैनल पर, स्टॉक ऑन द गो। बाय।